हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमें समय समय पर यथासंभव दूसरों की सहायता करनी चाहिए और समय समय पर यथायोग्य दान भी करते रहना चाहिए, क्योंकि दान और दूसरों की सहायता करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें जीवन में दान धर्म अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन वहीं हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी भी वस्तुओं का उल्लेख मिलता है जिनका दान हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं का दान करना शास्त्रों में बहुत ही अशुभ माना गया है और इन वस्तुओं के दान करने से पुण्य के बजाय पूरे घर की शांति भंग हो सकती है और भयंकर गरीबी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जिनका दान हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नमस्कार और स्वागत है बीएल ज्ञान के इस एक और ज्ञानवर्धक और जीवन में काम आने वाली जानकारी से भरपूर वीडियो में। सबसे पहली वस्तु, नुकीली वस्तुओं का दान। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार नुकीली या धारदार वस्तुएं हमें कभी भी दान नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू, छुरी इत्यादि। ऐसी वस्तुएं जीवन में कभी भी इंसानों को दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति भंग हो जाती है और घर में दुख और अशांति अपने पैर जमा लेती है और घर में झगड़े, क्लेश इत्यादि होने लगते हैं। इसीलिए इन वस्तुओं का दान भूल कर भी हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी है इस्तेमाल किए हुए तेल का दान। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि का दोष होता है उसको तेल का दान करने का हमारे शास्त्रों में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। तेल और काली वस्तुओं का दान करना हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखें कि कभी भी दूसरों को खराब या इस्तेमाल किया हुआ तेल कभी भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना भी बहुत ही अशुभ बताया गया है। तीसरा, प्लास्टिक की वस्तुओं का दान। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी किसी को प्लास्टिक की वस्तुएं कभी भी भेंट या दान में नहीं देना चाहिए। इसके अलावा आप स्टील की वस्तुएं दान में दे सकते हैं। स्टील की वस्तुएं दान करने से घर में सुख शांति आती है। वहीं प्लास्टिक की वस्तुएं दान करने से घर की सुख शांति चली जाती है और व्यापार में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिससे इंसान को गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। अतः इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी प्लास्टिक की वस्तुओं का दान हमें नहीं करना चाहिए। चौथा है झूठे भोजन का दान। हम लोग द्वार पर आए भिक्षुक को भोजन स्वरूप रोटी दान में अवश्य देते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी किसी भिक्षुक को या फिर साधु संत को बासी भोजन या बासी रोटी दान में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर के परिवार के सदस्य बीमार पड़ने लगते हैं और घर में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसा करने से यथासंभव बचें। पांचवा है झाड़ू का दान। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, जो कि घर की दरिद्रता को बाहर करता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की झाड़ू कभी भी किसी को ना दान में दें और ना ही किसी को उपयोग करने के लिए दें। ऐसा करने से घर की सुख शांति भी उसके साथ ही चली जाती है और घर में दरिद्रता का प्रवेश होने लगता है। अगर घर की झाड़ू खराब हो गई है या टूट गई है तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित करें, परंतु कचरे में ना फेंकें और ना ही किसी को दान में दें, क्योंकि आप अपने घर की झाड़ू से अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। अगर आप अपने घर का झाड़ू किसी को दे देते हैं तो आपके घर का भाग्य, सुख, समृद्धि झाड़ू के साथ दूसरे के पास चली जाती है। इसीलिए ऐसा कदापि भी ना करें। तो दोस्तों, ये वो हमारे शास्त्रों में 5 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जिनका भूल कर भी हमें दान नहीं करना चाहिए।